Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is coal and petroleum. Okay, so let me start our chapter. A very long time ago, like thousands of years back, our earth started making coal. देखिए काफी टाइम पहले, ठीक है, हजारों साल पहले हमारी जो अर्थ है उस पे कोल बनना शुरू हो गया था. Imagine there was a big natural disaster like a big flood and the trees and the plants in forest got stuck under layer of dirt. बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है, ये इमेजिन कर लीजिए आप. उसमें जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहां पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और वो सब जो हैं एक डर्ट की लेयर बना लेते हैं. देन एज मोर एज डर्ट पाइल्ड ऑन देम एंड इट गॉट हॉटर एंड स्क्वाइजियर दीज buried trees and plants slowly change into coal. अब ये जितने भी प्लांट्स वगैरह थे ये सब किस में चेंज हो जाते हैं? कोल में चेंज हो जाते हैं, कोयले में चेंज हो जाते हैं. नाउ पेट्रोलियम वाज मेड इन द सिमिलर वे, वो भी सेम वे में बनता है, बट इट फाउंड मच डीपर इनसाइड द अर्थ एंड इवन अंडर द ओशियन. लेकिन पेट्रोलियम जो है आपको अर्थ के बहुत ही ज्यादा नीचे मिलता है या फिर ओशियंस के अंदर मिलता है. ओके, बोथ कोल एंड पेट्रोलियम है ये सुपर इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं अलग अलग चीजों में. गेस व्हाट वी आर यूजिंग दैम, हम इन्हें कहाँ ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर जो है डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं. ओके, वी डिग डीप इनटू द अर्थ टू फाइंड कोल एंड ड्रिल वेल टू गेट ऑयल एंड पेट्रोल. हमें जो है कोल और पेट्रोल के लिए हमें अर्थ के बहुत ही ज्यादा डीप में जाना होता है, ठीक है. वी यूज अ मिक्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ ह्यूमंस एंड थिंग्स दैट just exist in nature. So things like air, dirt, water and special stones called minerals are all gifts from nature. Based on how much these gifts we have, we put them into two groups. जो हमारे कोल पेट्रोलियम है या फिर जितने भी हमारी एयर वाटर है, these are natural things, ठीक है, ये हमें नेचुरली मिलती है. ओके, और इन्हें हमें दो ग्रुप्स में इन्हें कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज इनऑक्सीडेबल नेचुरल रिसोर्सेज. So the word inhospitable might sound fancy, but it just means things won't run out no matter how much we use them. Nature gives them us in big amount. For instance, the sun shines every day and we have lot of air to breathe, but in some places there might be more sunlight than in others. When the sun is shining, we call a daytime. And did you know most of our planet is covered in water? Only a small part has land where people, birds, animals and plants live. ओके, सो आप ये देखिए कि हमारी जो नेचर है उसने हमें ज्यादा से ज्यादा चीज ही दी हुई है, ठीक है. जैसे सन से हमें सनलाइट मिलती है, तो हम क्या कहते हैं, जब हमें सनलाइट मिलती है तो वो हमारा कैसा टाइम होता है? डे टाइम होता है, ठीक है. ऐसे ही हमारे अर्थ में बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स हैं, ये सब यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर इनऑक्सीडेबल नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेबल नेचुरल रिसोर्सेज. Clear? So now these are the things that can run if we use them too much, जिन्हें हम बहुत ज्यादा जो है यूज करते हैं. थिंग्स लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, स्पेशल स्टोन्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लिमिटेड. इनमें से ये सब चीजें आपकी जो है लिमिटेड है. जितने भी आपकी मिनरल्स हैं, ठीक है, नेचुरल गैसेज हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, ये जो है लिमिटेड है. वी कैन फिनिश दैम इफ वी आर नॉट केयरफुल. वी बर्न, ये खत्म हो जाएंगी अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, ठीक है. वी बर्न कोल फॉर वार्मथ, हम गर्माई लेने के लिए कोल को जो है बर्न करते हैं. एंड वी यूज पेट्रोल का यूज करते हैं कार्स में, स्कूटर्स में, ठीक है. हमें बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं फॉरेस्ट में जिन्हें हम अपने यूज के लिए जो है उनका यूज करते हैं. ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पीपल आर नॉट वेरी नाइस. जो लोग हैं वो इन चीजों के लिए बहुत नाइस नहीं होते हैं, ठीक है. वो एनिमल्स को हंट करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, उनकी जगह घर बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम इन्हें पेड़ों को रिमूव करते जा रहे हैं वैसे ही वैसे हमारा क्या है, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और जो हमारी हवा है वो शुद्ध हवा हमें नहीं मिल रही है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट जो है वो सुपर कूल होते हैं बिकॉज दे हेल्प, वो हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, वेदर से लड़ने में.
ओके, वेदर को बैलेंस करने में। लेकिन आज के टाइम में हम जो है कटिंग कर देते हैं ट्रीज की। बहुत सारे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे हम जिन्हें हम ब्रेथ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, उसकी जो अमाउंट है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है। जब प्लांट ही नहीं है तो उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती जा रही है। चीजें जैसे खाना है, कोल, पेट्रोलियम है, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैसेस हैं, ये जो है आपके लिमिटेड हैं, और एंड डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं इनके वो आप यूज करते हैं डिफरेंटली। स्मार्ट पीपल जो है जैसे साइंटिस्ट हैं आर स्टार्टिंग टू वरी, वो इस चीज के बारे में सोचते हैं। ओके, दे थिंक दैट इफ वी कीप यूजिंग दीज रिसोर्सेज एट द रेट वी माइट रन आउट सून। एंड रिमेंबर बोथ कोल एंड पेट्रोलियम कम फ्रॉम व्हाट वाज वंस लिविंग स्टफ, व्हिच इज व्हाई वी कॉल देम फॉसिल फ्यूल्स। ये हम एक बार में इसका यूज करते हैं, ये खत्म हो जाता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इसको बनने के लिए भी काफी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कोल। कोल मतलब जो आपका कोयला होता है। ओके, इमेजिन अराउंड 300 million years ago our earth was full of forests that were mostly in areas that got wet easily because of things like big floods. These forests got trapped and buried under the dirt. As years passed, more and more dirt piled up on them. The sun then made this layer dry up deep inside the earth where it's super hot and squeezy. The leftover bits of these plants change into some things we now call coal. Coal is mostly made of carbon. देखिए, काफी टाइम पहले फ्लड आया होगा तो जो हमारी लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट की हेल्प से वो ड्राई हो गई। जो प्लांट्स थे, आप जितने भी एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए, उनका वो आपकी जो सॉइल थी, ठीक है, जो गीली हुई थी या फिर जो इसमें भी वो डर्ट थी, वो उसके साथ मिक्स हो गए और उन्होंने एक कोल फॉर्म कर लिया। ठीक है, और ये जो कोल है ये बेसिकली किससे बनता है, आपका कार्बन से बनता है। क्लियर? व्हेन प्लांट डाइज एंड टर्न इनटू कोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जब क्योंकि ये जो कोल है ये बहुत लंबे टाइम के बाद बनता है। ठीक है, वी कॉल दैट प्रोसेस कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को आप कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कोल इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसे आप फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जिसका मतलब है इट कम्स फ्रॉम रियली ओल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पुराने ओल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। इफ यू लाइट कोल ऑन फायर इट गिव्स ऑफ अ गैस दैट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन इन इट। अगर आप लाइट कोल लेते हैं, ठीक है, हल्का कोयला लेते हैं आग जलाने के लिए, तो उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है जिसे आप कार्बन, ठीक है, बहुत सारा कार्बन निकलता है उसमें से। एंड फ्रॉम कोल वी गेट सम रियली कूल थिंग्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। हमें जो कोल है इसमें से हम कोक हमें मिलती है, कोल तार है और आपका कोल गैस है। नाउ द यूजेस ऑफ कोल। कोल के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, कोयले के क्या क्या यूजेस हैं। जो कोल है वो ओल्डेस्ट फ्यूल है, ठीक है, पहले टाइम में उसका बहुत ज्यादा यूज होता था, सुपर इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टाइम एगो हमने इसका यूज करते थे ट्रेन्स को चलाने के लिए। वी यूज टू मेक ट्रेन्स रन। दे हैड बर्न द कोल, वो कोल को जलाते थे, ठीक है, उससे स्टीम बनाते थे जो पाउडर हो जाता था ट्रेन इंजन में। ओके, आज के टाइम में भी इवन टुडे हम कोल का यूज करते हैं टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बिग बिल्डिंग्स में, ठीक है, जिसे आप थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट है वो आपका कोल से ही बनता है। ओके, प्लस मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है यूज करती हैं एज अ फ्यूल कोल का। डिड यू नो दैट देयर वाज डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के आपके कोल होते हैं जिसका नेम्स जो है आपके पीट, लिग्नाइट, ओके, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट्स। एंड हियर इज अ फन फैक्ट, पीपल ऑफन कॉल कोल ब्लैक डायमंड। जो कोयले को आप जो है लोग क्या कहते हैं, ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारा ये बहुत वैल्यूएबल है। ओके, कोयले से ही आपको क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। नाउ व्हाट इज कोक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कोक। व्हेन वी ट्रीट कोल इन अ स्पेस, जब हम कोयले को एक स्पेशल वे में ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। ये सुपर टफ ब्लैक थिंग होती है, काली चीज होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस इज कोल। ओके, एंड गेस व्हाट, इट्स ऑलमोस्ट ऑल कार्बन। ये सब जो है ये प्रॉपर कार्बन होता है। फैक्ट्रीज जो होती हैं जो स्पेशली आपकी स्टील बनाती हैं, स्टील और मेटल का वर्क करती हैं, ठीक है, वो इस पत्थर का यूज करते हैं, ठीक है, यूज कोक अलॉट, वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोक का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोल तार। ओके, नाउ कोल तार जो है इज लाइक अ थिक ब्लैक टू दैट
डज नॉट स्मेल टू गुड। जो ये कोलतार होता है ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है, ब्लैक गो होता है और इसमें से जो है बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं आती है। इट्स अ मिक्सचर, ये लेकिन जो है मिक्सचर है, ठीक है, 100 डिफरेंट थिंग्स है इसमें, 100 अलग अलग चीजें जो है मिक्स होती हैं। कोलतार से वी गेट स्टफ दैट हेल्प्स मेक एवरीडे आइटम्स, जो है डेली के आपके आइटम्स बनते हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में कलरफुल डाई बनती है कोलतार से, मेडिसिन बनती हैं जिसे आप बीमारी में खाते हैं, एक्सप्लोजिव स्टफ इसमें यूज होता है, स्वीट स्मेलिंग परफ्यूम जो होते हैं वो कोलतार से बनते हैं, ठीक है। जो आपकी प्लास्टिक की चीजें होती हैं, पेंट है आपकी वॉल पर होता है, कैमरा स्टफ है, ठीक है, और मटेरियल्स जो होती हैं रूफ्स के, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ coal tar. Okay. Oh, and you know that those mothballs that keeps bugs away from our clothes, they come from coal tar too. जो आपके मोथ बग्स होते हैं वो भी कोल तार से ही बनते हैं. Through nowadays, instead of coal tar, a things from petroleum called bitumen is often used for making roads. जो आपकी रोड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, उसमें जो बिटुमिन आपका यूज होता है पेट्रोलियम का, वो भी कोल तार से ही बनता है. नेक्स्ट वन इज कोल गैस. Here is a कूल हिस्ट्री फैक्ट. अब इसमें जो है कूल हिस्ट्री फैक्ट है. अराउंड द ईयर 1820 इन न्यूयॉर्क, 1820 में न्यूयॉर्क में जो कोल गैस है उसका यूज हुआ था. ओके, लाइट अप करने के लिए, रोड पे लाइट जलाने के लिए इनका यूज हुआ था. बट टुडे, आज के टाइम में लाइटनिंग जो होती है अलग अलग जगह पर वो कोल गैस से होती है. मोस्टली जो यूज होती हैं उन्हें वो हीट से चलती हैं, ठीक है. फैक्ट्रीज जो है आपकी स्पेशली वंस क्लोज, जो आप बंद हो गई हैं, टू वेयर कोल इज प्रोसेस, जहाँ पे कोल बनता था, यूज दिस गैस, वो गैस का यूज करते थे एज अ फ्यूल, फ्यूल के तरह. और यही रीजन है कि इसको जो है कोल गैस भी बोला जाता था. ये क्यों बोला जाता था? बिकॉज वी गेट इट, हमें क्योंकि वो मिलता था जब हम जो है कोक बनाते थे कोल से, ठीक है, तो इसलिए इसे कोल गैस भी कहा जाता था. नाउ पेट्रोलियम, लेट्स ब्रेक डाउन द वर्ड पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम वर्ड को जो है ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं. फर्स्ट वर्ड इज पेट्रा. पेट्रा आप बोलते हैं रॉक्स को, पत्थर्स को, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल. सो पेट्रोलियम जो है वो एक तरीके का ऑयल है जो हाइड करता है बिल्कुल जो आपकी अर्थ है उसके, अर्थ के बहुत डीप में छिपा हुआ होता है, ठीक है, पत्थरों के बीच में, ठीक है, रॉक्स के बीच में ये स्टफ होता है. आज के टाइम में नाउ पेट्रोलियम जो है वो एक ऑयल नहीं है, वो क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड और आपके सॉलिड का और गैसी स्टफ का, ये क्या है? मिक्स है, इसमें मिक्स होती है. ओके, एंड समटाइम्स, और कभी कभी क्या होता है, इट हैज गिवन, इसमें जो है आपकी डर्ट भी होती है और सॉल्टी बिट्स भी होते हैं. ओके, नाउ ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हुआ था? इमेजिन करिए, अ लॉन्ग टाइम एगो, काफी टाइम पहले, देयर वर टिनी, छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ओशियंस में, जब वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है? बिल्कुल ओशियन के नीचे, ठीक है, बॉटम में चली जाती है. गॉट बरीड अंडर सैंड एंड मड. वो क्या होती है? जो आपका ओशियन होता है उसके नीचे जब मड वगैरह मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, वहीं पर वो चली जाती है, ठीक है. सालों साल बीत जाते हैं, वो बॉडी वहीं पर पड़ी हुई रहती है. ओके, और वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? जो आपके ओशियंस में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है और जो नेचुरल गैस है वो आपकी पेट्रोलियम में बदल जाती है. जब सालों साल वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो एक नेचुरली आपका अकरिंग एक सब्सटेंस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज, आप जब इसको जो है ये आपका बहुत प्रिटी कूल होता है. क्लियर? आप, हमारे लिए ये बहुत यूजफुल भी होता है, नेचर से वर्क करता है ये. एंड हेयर, और यहाँ पर एक नीट फैक्ट भी है, हम यूज करते हैं इसे एट वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जहां पर स्टोर होती हैं. ओके, यू विल फाइंड दैट अबव लेयर ऑफ वाटर, आपको इसके ऊपर, पेट्रोलियम से ऊपर आपको ये पानी की बहुत प्रॉपर लेयर मिलती है. ओके, दैट्स बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि जो ऑयल है और जो गैस है वो बहुत हल्की होती है पानी से और वो पानी के साथ मिक्स नहीं होती. आपने देखा है कि पानी के साथ कभी भी ऑयल मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम पानी में से पेट्रोलियम बिल्कुल बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज, के सबसे पहले जो ऑयल था वो उसका कुआं कहां पर था? इट वॉज इन पेनिनसुलानिया, अमेरिका, अमेरिका में था. और ये स्टार्ट हुआ था ड्रिलिंग इन 1867 से इसका स्टार्ट हुआ था. एंड गेस व्हाट, जस्ट 8 years लेटर इन 1875, 8 साल बाद,
they found oil in India at place called Makkum in Assam. 1867 में अमेरिका में फाइंड आउट हुआ था और सिर्फ 4 साल बाद जो है 1875 में 8 साल बाद 1875 में इंडिया में जो है ऑयल ये फाइंड आउट हो गया था, ठीक है। इन इंडिया में प्लेसेस जो आपके अलग अलग जगह हैं जैसे असम, गुजरात, बॉम्बे हाई आर वेयर यू विल फाउंड अ लॉट ऑफ पेट्रोलियम, जहां पर आप बहुत सारा पेट्रोलियम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप वहां पर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है? रो पेट्रोलियम इज लाइक अ डार्क स्मेली ऑयल। जो कच्चा पेट्रोलियम होता है वो बहुत डार्क होता है और जो उसकी स्मेली ऑयल होती है सीरियसली इट डजंट स्मेल गुड एट ऑल, वो बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं करता है, ओके। एंड मोस्ट पीपल वुडंट लाइक इट, और बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। जो रॉ ऑयल है वो एक्चुअली जो है मिक्स होता है बहुत सारी चीजों का, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, जो बनाता है मशीन्स में, ठीक है। जिन्हें जो मशीन्स हैं वो उन्हें स्मूथली क्या करती हैं, अलग करती हैं। एंड इवन पैराफिन वैक्स भी इसमें मिक्स होता है। So to get all these useful things out of raw petroleum, we need to do something called refining. जब आपका पेट्रोलियम वहां से जो ओशियंस में से फाइंड आउट करके लाते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं, वो एक रॉ पेट्रोलियम होता है, उसको रिफाइनिंग की जरूरत होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑयल जो है मिक्सअप होते हैं। रिफाइनिंग जो है वो एक तरीके का सॉर्टिंग और सेपरेटिंग है, सेपरेशन है, अलग पार्ट पेट्रोलियम के हर पार्ट को अलग करने का। ये इट इज डन इन ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कंप्लीट होता है, जिसे आप पेट्रोलियम रिफाइनरीज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज रिफाइनरीज। इंडिया में सिर्फ कुछ ही ऐसी रिफाइनरीज हैं जो इस वर्क को करती हैं। सम आर बिग सिटीज, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे मुंबई, चाइना, विशाखापट्टनम, एंड अदर प्लेसेस आर मथुरा, बरेली, Digboi and Guwahati, and each of these refineries work to pull out the different useful bits from the raw oil. वो raw oil को पे वर्क करती हैं, उन्हें अलग करती हैं, उन्हें रिफाइन करती हैं। Now various constituents और fractions of petroleum. फर्स्ट आपका जो constituents है वो क्या है? LPG। सबसे पहले पेट्रोलियम में से LPG है, फिर पेट्रोल भी आपका निकलता है, केरोसिन, डीजल, lubricating oil, paraxin, wax and bitumen. These are all the parts of petroleum. ये सब चीजें आपके raw petroleum में आपको मिलती है। जो LPG गैस है आपको पता है घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, मम्मी खाना बनाने के लिए LPG का यूज करती है। पेट्रोल जो है आपकी बाइक, स्कूटी, इन सब में यूज होता है। केरोसिन जो है मिट्टी का तेल जो है वो स्टोव और लैम्प जलाने के लिए होता है। डीजल आपके बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए होता है। पैरेक्सिन वैक्स जो है ये ऑइंटमेंट होता है। कैंडल्स, वैसलीन जो है ये पैरेक्सिन वैक्स से बनती है। नाउ बिटुमिन जो है आपका पेंट, जिससे आप पेंट में से जो स्मेल आती है, ठीक है, या रोड को सही करने के लिए बिटुमिन पेट्रोलियम का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस इज ऑल्सो लाइक अ सुपर हैंडी ओल्ड स्कूल फ्यूल है ये, ठीक है, जिसे आप फॉसल फ्यूल बोलते हैं बिकॉज यू कैन इजिली, आप इजिली मूव कर जाते हैं ये, ठीक है। अराउंड यूजिंग ट्यूब्स और पाइप से ये इजिली निकल जाता है। व्हेन यू हियर पीपल टॉक अबाउट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने CNG के बारे में पढ़ा होगा। सो CNG इज द नेचुरल गैस, ओके। दे मीन नेचुरल गैस that's been squeezed down to store it safely. ये नेचुरल गैस होती है जिसको बहुत सेफली जो है स्टोर करना पड़ता है। बहुत सारी मोस्ट ऑफ दिस गैस जो है किससे बनी हुई होती है? इज मेड अप ऑफ थिंग्स कॉल्ड मीथेन। मीथेन से बनी हुई होती है CNG जो गैस होती है, बट इट ऑल्सो हैज टाइनी बिट्स ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। लेकिन इसमें इथेन और प्रोपेन की भी छोटी कम मात्रा बहुत होती है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन ऑल्सो। हियर इज द कूल फैक्ट। एक कूल फैक्ट है, ऑलमोस्ट 95% जो टाइम है व्हेन वी फाइंड नेचुरल गैस, जब हम नेचुरल गैस को फाइंड करने में लगाते हैं, वी फाइंड इट हैंगिंग आउट विद पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम के साथ ही हैंगिंग आउट होती है। CNG जो है प्रिटी ग्रेट है फॉर सेवरल अलग अलग रीजन से। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बंच ऑफ पाइप्स जस्ट फॉर CNG इन प्लेस लाइक Vadodara in Gujarat, parts of Delhi and some other areas across in India. And did you know we find a good amount of natural gas in parts of our country like Tripura, Rajasthan, Maharashtra and near the rivers Krishna and Godavari. जो CNG है वो आपके कृष्णा, गोदावरी,
ओके, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब एरियाज में अच्छी खासी मिल जाती है, आपको देखने में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो नेचुरल गैसेस के यूज हैं, नेचुरल गैस कहाँ कहाँ यूज होती हैं? पीपल्स आर यूजिंग नेचुरल गैस मोर एंड मोर इवन डेली यूज में इनका करते हैं। हमारे होम घरों में कुकिंग और हीटिंग के लिए सीएनजी का यूज होता है, नेचुरल गैस का। ओके, पावर बसेस, कार्स जो होती हैं, व्हीकल्स जो हैं, उनमें सीएनजी का यूज होता है। बिग फैक्ट्रीज जो है यूज करती हैं, स्पेशली वन मेकिंग केमिकल, जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, वो नेचुरल गैस का यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक अ गैस कॉल्ड हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको बनाने में भी नेचुरल गैस का ही यूज होता है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड नेचुरल गैस। ओके, सो समटाइम्स सम थिंग्स मदर नेचुरल गिव, जो आपकी मदर नेचुरल नेचर है वो आपको ये देती है लिमिटेड नेचुरल गैस, लाइक फॉसल फ्यूल्स जैसे है, विच जिसमें पेट्रोलियम इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट हैं, स्पेशल स्टोन्स हैं जिन्हें आप मिनरल्स बोलते हैं, वॉन्ट लास्ट फॉर एवर, ये जो है कभी भी लास्ट तक नहीं रहेंगे, ये हमेशा नहीं रहेंगे, एक लिमिटेड पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंसेस पेट्रोलियम्स कम फ्रॉम रियली ओल्ड डेड प्लांट, ये जो है मरे हुए प्लांट से, पुराने जो एनिमल्स हैं, ओल्ड जो मरे हुए एनिमल्स हैं, इनसे मिलता है। एंड टुक लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू मेक इट, और इन्हें हजारों और सौ साल लग जाते हैं। बट द सैड पार्ट, we might use it all in just about 100 years, and burning these fuels it is a big reason we have pollution, लेकिन हमने इन्हें सिर्फ कुछ ही सालों में, 100 सालों में हम इनको बिल्कुल एक डिक्रीजिंग वे में लेकर आ गए हैं। ठीक है, जिससे बहुत ही ज्यादा जो आपका पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। नाउ मेजर्स टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, अब आपको पेट्रोल और डीजल सेव करने के लिए आप कैसे उसे सेव करेंगे? ठीक है, इन इंडिया देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इंडिया में पीसीआरए एक ग्रुप है, ठीक है, जो आपको क्या बताता है लोगों को कि आपको पेट्रोल का बहुत कम यूज करना चाहिए डीजल का ड्राइव करने में। हियर इज अ सिंपल ब्रेकडाउन, अब आप उनकी एडवाइस का एक सिंपल सा ब्रेकडाउन है कि वो ये चाहते हैं कि ज्यादा यूज ना करें। फर्स्ट है टर्न ऑफ व्हेन वेटिंग, जब आप वेटिंग में खड़े हैं तो आपको अपना जो जितना भी व्हीकल है उसको बंद कर देना चाहिए। व्हेन यू आर इन द कार एंड यू नो you will be waiting for a bit, like when you are at long traffic signal and picking up a friend, it's a good idea to turn off the engine. This way you won't waste any fuel just idly sitting there. Think of it like not leaving the tap open when you are brushing your teeth. अगर आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे ऑफ कर देना चाहिए, या आप वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, तो आप जो भी व्हीकल है उसको बंद कर देना चाहिए। नाउ चेक योर टायर्स को चेक करना चाहिए, मेकिंग श्योर योर टायर हैव द राइट अमाउंट ऑफ एयर इन दैम इज जस्ट लाइक मेकिंग श्योर यू आर वियरिंग comfy shoes. If the pressure is not right, the car has to work harder and it use more fuels, so it always a good idea to check your tire often. अपने टायर चेक करने चाहिए, क्योंकि अगर टायर खराब होंगे तो जो आपका व्हीकल है वो ज्यादा फ्यूल जो है यूज करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नो रश, स्टे स्टडी, ट्राई टू ड्राइव स्मूथली, कोशिश करिए कि आप स्मूथली ड्राइव करें। ठीक है, इमेजिन यू आर वॉकिंग, इट्स अ इजियर एंड लेस टायरिंग इफ यू आर वॉक at the steady pace rather than rushing and then slowly down all the time. Car feel the same way. If you keep a steady and not too fast speed, the car will use less petrol or diesel. ठीक है, जितनी तेज आप अपने व्हीकल को चलाएंगे उतना ही ज्यादा वो पेट्रोल अपने ऊपर खर्च करेगा। ठीक है, मतलब जितनी तेजी से आप चलाएंगे और जितने आराम से चलाएंगे वो उतना ही पेट्रोल का कम यूज करेगा। देन द लास्ट वन इज कीप योर कार मेंटेन, अपने कार को मेंटेन करके रखना चाहिए। जस्ट लाइक यू गो टू द डॉक्टर फॉर चेकअप, योर कार नीड्स रेगुलर चेकअप टू। जैसे आप चेकअप के लिए जाते हैं ऐसे ही आपकी कार को चेकअप की जरूरत होती है। दिस मेक श्योर एवरीथिंग इन द कार इज वर्किंग प्रॉपरली एंड हेल्प इट यूज fuel efficiently, so don't forget those regular maintenance visit. If everyone pay a bit more attention when they drive and take care of their vehicles, we can make sure that our earth precious resources like petrol and diesel last longer. We own it to our planet. देखिए, हम इनका अगर देखकर सोच समझकर अच्छे से यूज करेंगे, कम यूज करेंगे,
तो ये बहुत ही लंबे समय तक चल सकते हैं, ठीक है, और आगे भी इनके बारे में नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। नाउ लेट अस सी द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। कोल और पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो एंशियंट टाइम्स में बनते हैं, ठीक है, और कुछ ही रह गए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैटेगराइज्ड होते हैं एग्जॉस्टिबल और इनऑक्सिडेबल, ठीक है। कोल जब प्रोसेस होता है यील्ड प्रोडक्ट्स जैसे कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। पेट्रोलियम फाउंड होता है बहुत डीप अर्थ के, और ये इसको जो है डीप में फाइंड होने के बाद इसको रिफाइनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल गैस जो है प्राइमरी इसमें मीथेन होती है, ठीक है, और जब ये फाउंड होता है पेट्रोलियम के साथ तो इसमें अलग अलग इसके वेरियस पर्पसेस भी होते हैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।